Hello, a very warm welcome to another session of Vidya Sutram, which is based specifically on a Java quiz. तो लास्ट सेशन में बेटा हमने ये यूनिकोड की बात करी थी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल है जो मेरा बड़ा मन है डेमोन्स्ट्रेशन में आपके सामने डिस्कस करूं और फिर आगे क्विज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे आपके सामने कोड ले आता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं व्हाइट बोर्ड को और अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं। तो ये हमारे फोल्डर्स हैं, जावा क्विज इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सेशन में आने से पहले एक सोर्स कोड डेवलप कर दिया, देखिए यहाँ पे विद्या सूत्रम डॉट जावा नाम से। तो मैं एक बार इसका कंटेंट आपको दिखाता हूँ। मैं इधर आया, मैंने बोला नोट पैड, देन आई हैव टू प्रेस वी, देन हिट टैब। So you have a file whose name is vidyasutram.java, then hit enter. देखिए, दिस इज द कोड। तो ये बहुत ही बेहतरीन जावा का प्रोग्राम है। अगर इसको हम देखें तो एक बड़ा खूबसूरत जावा का प्रोग्राम आपने डेवलप किया है, जो फाइल का नाम है दैट इज विद्या सूत्रम। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस कंपाइलेशन यूनिट के अंदर, इस सोर्स फाइल के अंदर आपने मैक्सिमम यूनिकोड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। सिर्फ एक ही जगह मैंने यहाँ पे ये लिखा है, विद्या सूत्रम। क्लियर? ठीक है। तो पहले तो मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ कि ये कितना लीगल है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ एकदम फ्रेश स्टार्ट में कैसे कर रहा होता हूँ पढ़ाते वक्त। मैं यहाँ पर आके ऐसे लिखता हूँ कि भैया डिलीट कर दीजिए पीछे जितने भी क्या हैं बाइट कोड हैं। तो ऐसा करने पे क्या होता है, बच्चे जब डायरेक्टरी का व्यू लेता है तो उसको यहाँ कोई बाइट कोड नजर नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा हम इन आइकन्स के व्यू को चेंज कर देंगे, दैट इज मीडियम आइकन्स। ये देखिए, तो यहाँ पर फिलहाल कोई बाइट कोड पड़ा हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पर आए और आप कंपाइलेशन के लिए गए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, रिसाइज कर दीजिए अपने शेल को इस तरफ रखिए और यहाँ पर पीछे देखिएगा, ठीक है। तो मैं कंपाइलेशन के लिए गया। कंपाइलेशन से पहले दोबारा आप एक बार अपनी फाइल देख सकते हैं, दिस इज योर फाइल। तो पहली नज़र में लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, कैंडिडेट्स को, बिगिनर्स को, आखिर ये चल क्या रहा है। बस थोड़ा बहुत इसमें मीनिंगफुल जो है दैट इज विद्या सूत्रम, ठीक है। तो मैंने इसे मिनिमाइज किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने कंपाइलर का नाम लिया, अपनी फाइल का नाम लिया विद्या सूत्रम डॉट जावा, और मैं एंटर हिट करता हूँ। बेटा एंटर हिट करिए, सब कुछ फाइन है बिल्कुल। और ये देखिए, यू हैव अ बाइट कोड विद्या सूत्रम। अगर आपके पास बाइट कोड इस नाम से आ रहा है तो इसका मतलब आपके सोर्स कोड में, आपके कंपाइलेशन यूनिट में जो आपने जावा की क्लास बनाई है उसका नाम विद्या सूत्रम है। तो देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ कुछ लिखा हुआ है और ये इतना जो है दैट इज द नेम ऑफ क्लास, और इसी नाम का इस्तेमाल करके आपका बाइट कोड प्रोड्यूस किया गया है। तो अब अगर मैं एग्जीक्यूशन के लिए जाता हूं तो मैंने लिखा जावा विद्या सूत्रम डॉट क्लास, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आगे बताएंगे। एंटर हिट करिए और ये देखिए क्या कहता है, हेलो वर्ल्ड। तो कुल मिला के दिस इज ऑल्सो लीगल जावा प्रोग्राम विच इज कन्फिगर्ड टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। लेकिन जनरली एकेडमिक्स के अंदर यही फंडामेंटल्स हैं, यही चीजें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं रेगुलर क्लासरूम्स में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने किया क्या है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिकोड सीक्वेंस है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि एक लीगल यूनिकोड में आपको एक ग्रुप मिलता है, 4 हेक्स नंबर आपको वहां पर मिल जाते हैं, डिजिट्स आपको वहां पर मिल जाती हैं। तो वही यहाँ पर ये देखिए /U0070। तो ये एक लीगल यूनिकोड है। अब ये किसका यूनिकोड है, तो देखिए मैं बोलता हूं P, then U, then B, then L, then I, then C। तो ये इतना जो है ये लिखा हुआ है पब्लिक, और उसके बाद ये स्पेस 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 है, ये जो आप देख रहे हैं /U0020, दैट इज द यूनिकोड ऑफ स्पेस कैरेक्टर। और 1 2 3 4 कितने स्पेस लिए मैंने, 4, अलाइन करने के लिए थोड़ा सा कि ये चीज ये इस एंड पे अलाइन हो जाए। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इतने हिस्से को रिप्लेस कर देता हूं किससे,
PUBLIC, पब्लिक। और इसको सेव करता हूं आपके सामने। सेव किया, इधर आए, पीछे जो बाइट कोड प्रोड्यूस हुआ था, अगर मैं दोबारा से कंपाइल करूंगा वो अपडेट कर देगा उसको। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा डिलीट कर दो कि इसको विद्यासूत्रम डॉट क्लास को डिलीट कर दिया उसमें। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने फिर से कंपाइल करा, परफेक्ट। एग्जीक्यूशन के लिए गया, बाइट कोड आ गया है, परफेक्ट। तो कहने का मतलब आपके प्रोग्राम में ये थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ था, दोज आर द यूनिकोड्स ऑफ दीज कैरेक्टर्स PUBLIC। तो अगर मैं इसको अंडू करता हूं तो ये कुछ था। तो पब्लिक में जो आखिरी कैरेक्टर होता है दैट इज C, विच इज इन लोअर केस, इट इज अ कीवर्ड। जावा की सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपका यूनिकोड है किस कैरेक्टर का, लोअर C का। तो अब आप अगला कैरेक्टर देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अगला कैरेक्टर क्या शुरू हो रहा है, C। तो जो अगली लाइन है वहां पे मैंने लिखा है क्लास स्पेस विद्यासूत्रम। तो वो इस तरीके से है। क्लास जब आप कीवर्ड लिखते हो तो आपके कीवर्ड में S कैरेक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए, दैट इज द यूनिकोड ऑफ C, दैट इज द यूनिकोड ऑफ L, दैट इज द यूनिकोड ऑफ A, देन S73, देन अगेन S73, और इसके बाद ये सारे स्पेस हैं। इस तरीके से आपके ये सारे यूनिकोड्स चल रहे हैं। तो आप इसको सेव करिए, आप यहाँ आइए, कंपाइल करिए, एग्जीक्यूट करिए, कहीं कोई इश्यू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपने प्रोग्राम को डेवलप करते वक्त रेगुलर कैरेक्टर्स का या अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्योरली अगर सभी सारी चीजें, मैं यहाँ पे ये कर सकता था कि मैं विद्यासूत्रम ना लिख के अपर केस में जो V है उसका मुझे यूनिकोड मेंटेन करना पड़ता, देन I, देन D, देन Y, देन A, देन S, देन U, देन T, देन R, देन A, देन M। तो इन कैरेक्टर्स का मेरे को यहाँ पे सिर्फ यूनिकोड इंजेक्ट कर देना है। तो कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिकोड्स को मीनिंगफुल वे में रिकॉग्नाइज कर रहा है और आपके लिए बाइट कोड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक हल्का सा एक डेमोन्स्ट्रेशन था जहां पर आप यूनिकोड को इस तरीके से भी कोड के अंदर देख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं जहां पर हम स्पेसिफिकली सेकंड क्वेश्चन में मूव करने जा रहे हैं। थैंक यू।